हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। माय नेम इज़ राजीव बहीर। हमने यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर लेक्चर सीरीज शुरू की है। इसमें पहला हमारा जो टॉपिक था वो था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स या केव पेंटिंग से। इसमें हमने अलग अलग मोटिव्स देखे थे, अलग अलग थीम्स देखी थी कि ह्यूमन मोटिव्स, एनिमल मोटिव्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इन्होंने थीम बना के पेंटिंग्स पेंट की थी। इंडिविजुअल पेंटिंग्स के अलावा हमें कम्युनिटी और ग्रुप पेंटिंग्स भी मिली थी। हमें अलग अलग पेंटिंग्स जो है नेचुरल कलर से पेंट की हुई मिली थी। ये नेचुरल केव्स में शुरुआत में पाई गई थी और हमने इसमें लखुदियार साइट को इन डिटेल स्टडी किया था। अगली साइट हमने जो थी स्टडी करी थी वो थी भीमबेटका। आज कुछ अलग फीचर्स को स्टडी करेंगे, वो फीचर्स जो पिछले सेशंस में नहीं थे, और आज इसे कंक्लूड करते हैं। हमने स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स में ह्यूमंस को पेंट किए हुए देखा था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में। एनिमल साइज बहुत बड़ा था। हंटिंग सीन्स और हाउस होल्ड सीन्स ये डोमिनेट करते थे। कम्युनिटी डांसेस हमने देखे थे जिसमें अलग अलग हाथ पकड़े हुए मनुष्यों को हमने पेंट किए हुए देखा था, और ये सभी के सभी ह्यूमंस जो थे वो स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स में थे, मतलब तीली नुमा आकार में थे। इतनी सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। तो कम्युनिटी डांसेस, पेंटिंग ऑफ पीपल गैदरिंग फ्रूट्स और हनी, ये हमारी लास्ट क्लास में हो चुका था। वेमेन को हमने ग्राइंडिंग करते हुए और फूड प्रिपेयर करते हुए पेंटिंग्स में देखा था। फैमिली लाइफ को हमने देखा था, साथ ही साथ हैंड प्रिंट्स, फिस्ट प्रिंट्स और डॉट्स, इस पर हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। कैलकोलिथिक पीरियड के फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे मालवा प्लेन्स के सेटल्ड लाइफ जीने वाले लोगों के साथ कल्चरल इंटरेक्शन हुआ था केव ड्वेलर्स का। जो हमारे विंध्य पर्वत श्रेणी में रहने वाले लोग थे, केव्स गुफाओं में रहने वाले लोग थे, केव ड्वेलर्स, वो पहली बार कल्चरल इंटरेक्शंस करते हैं कैलकोलिथिक पीरियड में, जिसमें हमने भीमबेटका को स्टडी किया था। तो हम अभी पढ़ रहे हैं भीमबेटका के डिविजन्स। दूसरा फीचर हमने देखा था कि यहाँ बहुत सारे कलर्स यूज़ होने लगे थे। वाइट कलर के भी कई सारे शेड्स ये यूज़ करते हैं, साथ ही साथ येलो, ऑरेंज, रेड, ऑक्र कलर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक कलर, इनका यूज़ करते हैं। पिछली क्लास में ही हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेड और गेरुआ कलर है इसे ये हेमेटाइट से निकालते हैं। आपको पता होगा जो रेड सॉइल है, लाल मिट्टी है, उसमें भी हम आयरन ऑक्साइड के डिपॉजिट्स पाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है। ग्रीन कलर चैल्कोडोमी स्टोन से निकाला जाता है और वाइट कलर लाइमस्टोन से, यानी चूना पत्थर से। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में स्टडी करी थी। इस पार्टिकुलर पेंटिंग्स में आपको लार्ज साइज के एनिमल्स दिख रहे हैं, आपको ग्रुप में कई सारे लोग दिख रहे हैं। हो सकता है ये लोग पलायन कर रहे हो या फिर हंटिंग सीन्स के लिए जा रहे हो, हंट करने जा रहे हो। लार्ज साइज एनिमल्स ये डोमिनेट करेंगे, हंटिंग सीन्स ये भी डोमिनेट करेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में। अब बढ़ते हैं आगे वाले जो फीचर्स है कि और बाकी ये जो कलर्स हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, ब्रश कहाँ से बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने रॉक्स को रब किया, उनको पीस के, उनके मिनरल्स को पीस के, उनको रब करके इन्होंने एक पाउडर बनाया। उस पाउडर के साथ वाटर मिक्स किया, एनिमल फैट, गम या ट्री का रेजिन्स, जो गोंद होती है पेड़ की, उसको इन्होंने मिक्स किया। कई बार ये एनिमल ब्लड को भी इसमें मिक्स करते हैं, और इन्होंने एक थिक और स्टिकी सब्सटेंस प्रिपेयर किया, एक पेस्ट प्रिपेयर किया। अब इस पेस्ट से ये ब्रश करेंगे। अब ये घोल इनके पास तैयार हो गया है। ब्रश ये बनाते हैं प्लांट फाइबर से, प्लांट के फाइबर से ब्रश बनाते हैं। एक सवाल जो हमारे जहन में आता है कि इतने सालों से ये पेंटिंग्स फेड क्यों नहीं हुई हैं, तो उसका कारण है ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑक्साइड्स के, जो रॉक सरफेस पे पाए जाते हैं, उनकी वजह से ये कलर अभी तक वैसा का वैसा ही है। डार्क नेचुरल कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे ग्रीन, जैसे रेड। ये जो पिक्चर्स हैं, इतने सालों के बावजूद, इतने सेंचुरीज़ के बावजूद, इनकी पिक्चर क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आई है, और हमें चार्मिंग सीन्स इन्वायरमेंट से देखने को मिलते हैं। ये नेचुरल थीम का रूप अर्ली पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा था, ये स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स जो हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ से हम जो इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं वो ये कि इनका जीवन बहुत एडवेंचरस होता होगा। ये एक ऐसा जीवन जीते हैं, वो जो जॉयस जीवन है, जहाँ पे ये आनंद लेते हैं जीवन का। इनके पास बहुत सारा लीजर टाइम होता है, और इस लीजर टाइम में ये लीजर एक्टिविटीज़ करते हैं।
स्पोर्ट्स खेलते हैं, मनोरंजन वाली गतिविधियाँ करते हैं, ये सारी पेंटिंग्स के रूप में हमने प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से चीज़ें प्राप्त की हैं। इसके अलावा मैन और एनिमल्स की जो फाइट सीन्स हैं, जो स्ट्रगल सीन्स हैं कि सर्वाइव कौन कर सकता है, ये कॉमन रहेंगी शुरुआत से आखिर तक। पेंटिंग्स हमें दीवारों से मिली हैं, छतों से, सीलिंग से मिली है, रॉक शेल्टर से मिली है और साथ ही साथ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, धार्मिक महत्व वाले स्थानों से भी हमें पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स जो इम्पोर्टेंट हैं और हमें समझने हैं कि जिस प्रकार हड़प्पन जो थे वो ब्रॉन्ज एक्सपर्ट्स थे, यानी ब्रॉन्ज की अलग अलग मूर्तियां बनाने में, स्कल्पचर्स बनाने में वो एक्सपर्ट थे। ब्रॉन्ज ये बनाते थे दो अलग अलग धातुओं को मिक्स करके, कॉपर और टिन को मिला के ये ब्रॉन्ज बनाते थे। जिस प्रकार हड़प्पन ब्रॉन्ज एक्सपर्ट्स थे, उसी प्रकार जो प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिस्ट जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में। ऐसा नहीं है कि वो रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ आर्ट और पेंटिंग्स बस इतना ही करते हैं, प्रारंभिक स्तर की ही पेंटिंग करते हैं। दे आर हैविंग एक्सपर्टीज, दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ making their painting into an equal proportion and to provide a tonal effect to their painting। तो टोनल इफेक्ट और इक्वल प्रोपोर्शन में अपनी पेंटिंग्स को बांटने में ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। अर्थात कौन सा हाथ कितना बड़ा हो, कौन सा कलर कहाँ पर किस इफेक्ट के साथ यूज़ किया जाना चाहिए। टोनल इफेक्ट और प्रोपोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं जब हम पेंटिंग्स बनाते हैं। जहांगीर के टाइम पे जब पेंटिंग्स बनाने का दौर अपने चरम पर होगा, क्लाइमैक्स पे होगा, तब भी हम इन फीचर्स को एडमायर करेंगे कि ऐसी चीज़ों को कलाकार के पास इन चीज़ों की एक बेहतर जानकारी होनी ज़रूरी हो जाती है जब वो पेंटिंग्स करते हैं, और ज़्यादातर तब जब ये नेचुरल पेंटिंग्स करते हैं। हमने भीमबेटका में सुपर इम्पोजिशन देखा है। जैसे सुपर इम्पोजिशन हमने एक फीचर के रूप में पढ़ा था कि हमने पहले किसी और कलर से पेंट किया, फिर किसी और से, और फिर अगली जो परत होगी वो किसी अन्य कलर से हमने की। तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ कलर्स ये हमने प्रीडोमिनेंटली प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स में देखा है। भीमबेटका एक ऐसी साइट है जहाँ से हमें लगभग 20 अलग अलग परतें, लेयर्स मिलती हैं पेंटिंग्स की। तो यहाँ सुपर इम्पोजिशन हमें बड़े पैमाने पे देखने को मिला है। तो एक पेंटिंग जो भीमबेटका से मिली है उस पे लगभग 20 लेयर्स हैं, 20 लेयर्स हैं, 20 परतें हैं पेंटिंग्स की। तो यहाँ से हमें सुपर इम्पोजिशन के परफेक्ट एग्जाम्पल्स मिल गए और सुपर इम्पोजिशन हमने अपने एक फीचर्स में ऐड कर लिया जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का फीचर हुआ। अब ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हमने पढ़ी है, इससे हमने अर्ली ह्यूमन बींग्स के रहन सहन के पैटर्न को देखा, उनके सबसिस्टेंस पैटर्न को देखा, उनकी लाइफस्टाइल देखी, उनकी फूड हैबिट्स देखी, डेली एक्टिविटीज़ में ये क्या करते हैं, इसमें हमने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी देखी। हमने विमेन को अलग तरीके से पेंट किया है, उनको हमने क्लोथ्ड एज वेल एज ए न्यूड दोनों तरीके से पेंट किया है, उनको हमने ग्राइंडिंग करते हुए और भोजन पकाते हुए भी पेंट किया है। तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को हमने एक्सटेंसिवली पेंट किया है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में। इसके बाद इनका माइंड थॉट प्रोसेस, ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स करने वाले अर्ली आर्टिस्ट जो हैं, इन आर्टिस्ट को हमने इनके सबसिस्टेंस पैटर्न के आधार पर जानने की कोशिश की। तो पेंटिंग्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द अर्ली लाइफ ऑन अ ग्रेट एक्सपेंशन। हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन कौन सी नेचुरल कलर्स ये यूज़ करते थे, वो कलर्स कहाँ से डिराइव करते थे। जैसे लाल कलर हेमाटाइट से निकाला, वाइट कलर इन्होंने लाइमस्टोन चूना पत्थर से निकाला, और इसी प्रकार जो ग्रीन कलर है वो चैल्कोडोनी स्टोन से निकाला। ब्रश ये लोग फाइबर से, प्लांट फाइबर से बनाते हैं। और हमने देखा कि सुपर इम्पोजिशंस वो कॉमन है। थीम्स में हमने देखा कि ह्यूमन फिगर्स को थीम बनाया इन्होंने, सब्जेक्ट बनाया पेंटिंग का, एनिमल्स को सब्जेक्ट बनाया पेंटिंग का, और ये एनिमल्स लार्ज साइज्ड एनिमल्स हैं और ह्यूमंस स्टिक लाइक फिगर्स में पेंट किए गए हैं। हमने ग्रुप सीन्स भी देखे, कम्युनिटी सीन्स भी देखे, डेली की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में, मोटिव्स के रूप में अर्ली या प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में हमने पढ़ा और जाना। तो ये हमारा पहला टॉपिक था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंसिव आर्किटेक्चर को कवर करेंगे और बहुत सारे फीचर्स हम सिंधु घाटी सभ्यता के देखेंगे। हम आर्किटेक्चर के अलावा स्कल्पचर्स के अलावा अलग अलग जो और भी फीचर्स हैं उन सब को स्टडी करेंगे, पेंटिंग्स भी पढ़ेंगे, म्यूजिक्स भी पढ़ेंगे,
उसके अलावा डांस भी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो इस कल्चर का पार्ट होती हैं उन सभी को हम इस पूरी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड कंटिन्यू लर्निंग। थैंक यू।